अच्छा जी, तो लिहाजा अब ये अखज़ करें इससे कि सिर्फ मुलाकातें बज़ाहिर अडयाला के बाहर धरनों एहतजाज वगैरह पर भी पाबंदी ही समझी जाए और अब यहाँ से आगे चलना है तो तहरीक इंसाफ के सामने दो रास्ते हैं। इमरान खान की आखिरी हिदायत की रोशनी में जारहाना बयानबाजी वाली हिकमत अमली जारी रखें फ्रंट और फुट जिसे उन्होंने लिखा था। हाँ, फ्रंट फुट पे रहें और मुलाकातों की कुर्बानी दें, मुलाकातें फिर होंगी नहीं। दूसरा ये कि कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो बदलने की ज़रूरत है और वो क्या करेंगे 2-4 दिन में पता चल ही जाएगा। अच्छा, नेचुरली एक हम आहंगी भी नहीं होती, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनकी सोशल मीडिया लीड कर रहा होता है और फिर खान साहब का अपना ट्विटर हैंडल है, फिर कुछ दीगर लोग हैं जो ये नहीं जानते कि ये ट्विटर हैंडल एक्चुअली हैंडल कहाँ से हो रहा है। जिस तरह कल शौकत यूसुफजई साहब हमारे में थे, उन्होंने कहा जी मुझे तो लगता है कि बैरिस्टर गौहर को भी नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कौन हैंडल करता है, लेकिन सर्टनली ज़ाहिर है उस हैंडल से जो भी बात आती है इनके फॉलोअर्स वोटर्स सपोर्टर्स तो उसी बात पर मिनोअन कहते हैं। मेमल सरफराज साहबा तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, और शबीर डार हमारे साथी हैं, बहुत तजर्बा है इनकी गहरी नज़र है इन मामलात पे। शबीर डार साहब, अब बताइएगा, कैटेगोरिकली कल हुकूमत ने भी वाज़ेह कर दिया और बता दिया कि अब बस पाबंदी ही समझें, फिर नोटिफिकेशन भी आ गया, फिर ये भी बताया जा रहा है कि एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। इस नए दौर में आपको अडियाला के बाहर कोई रौनक लगती या कोई मुलाकातों का सिलसिला बहाल होता नज़र आ रहा है, या अब कुछ दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा सबको और शायद हिकमत अमली तब्दील करनी पड़े? देखें, जेल इंतजामिया को इमरान खान से मुलाकातों पर हमेशा इस बात का एतराज़ रहा है कि जो भी लोग इमरान खान से मिलते हैं उनको सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है, ना ही सियासी मुलाकातों की कोई इजाज़त है। उनकी फैमिली मिल सकती है, जिस तरह वज़ीर कानून ने 265 रूल का जिक्र किया है। उसमें ये है कि फैमिली मिल सकती है, वो उनका हाल अहवाल पूछ सकती है। अगर इमरान खान साहब को जेल में किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई सहूलत जो उनको वहाँ मैसर नहीं है, वो उसका मुतालबा किया जा सकता है, वो दी जा सकती है। इसीलिए इसी तरह अगर उनकी सेहत से मुतल्लिक उनके कोई ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, तो वो उनको देखा जा सकता है। इसी तरह अगर कोई वकील उन केसेस के हवाले से या कानूनी मामलात के हवाले से उनसे मिल सकता है, तो वो मिल सकता है। इस पर जेल हुकाम का हमेशा, यानी पिछले 2-2.5 साल के दौरान हमने देखा कि उनका हमेशा इस बात पे एतराज रहा है, बावजूद इसके कि वहाँ सियासी मुलाकातें भी होती रही हैं, वहाँ सियासी लोग भी मिलने जाते रहे हैं, फैमिली भी सियासी मामलात पे जो है गुफ्तगू करती रही हैं, पार्टी मामलात पे गुफ्तगू, लेकिन उसके बावजूद जेल इंतजामिया का हमेशा इस बात पे एतराज रहा है। और चूंकि हम केसेस में जाते रहे, समाअत प्रोसीडिंग्स में हम शामिल होते रहे, वहां पे भी जेल इंतजामिया का ये एतराज, जब इमरान खान साहब साथियों से गुफ्तगू करते थे तो जेल इंतजामिया बाकायदा तौर पर उनको रोकती थी और हमें भी इस बात पे कहा जाता था कि सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं है। लेकिन मतलब आप लोगों तक से इंटरेक्शन होता था, उनकी बहनों से मुलाकात होती थी, सियासी लीडरों से मुलाकात होती थी, वजीर आला तब वाले भी मिलते थे, एतराज तो होता था लेकिन चल रहा था। चल क्या रहा था महमल, आप जरा हमें बताएं। जी शबीर, आप पे भी आते हैं एक सेकंड, जरा महमल को इस कॉन्वर्सेशन में इस पॉइंट पे इसलिए लाना जरूरी है क्यों हम जानना चाहते हैं कि क्या ये पहली बार हो रहा है। मतलब वी हैव हैड पॉलिटिकल prisoners for as long as Pakistan has been in existence. This wouldn't be the first time कि कोई जेल में पॉलिटिकल बातें हो रही हो, मुलाकातें हो रही हो, तो इतना हार्ड हैंडेडनेस एटीट्यूड अभी क्यों दिखाया जा रहा है? कोई नई बात तो नहीं है। देखिए हुमा और अब्दुल्ला, बात यह है कि सियासतदान है, सियासी बात तो करेंगे, वो अपनी पार्टी के मुतालिक भी करेंगे, वो वैसे भी एक कोई सियासी बयान वगैरह तो देंगे। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने देखा हो कि अगर पहले उन्होंने अगर वो मईशत पे बात करें या अगर वो हुकूमत पे तनकीद करें तो उसकी वजह से कोई इस तरह का सख्त बयान आए कि जी आइंदा से मुलाकातें ही नहीं होंगी। देखिए, जहाँ तक एक असूली बात है, बिल्कुल मुलाकातें होनी चाहिए, और अगर वो इस तरह के बयान भी देते हैं एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एज अ पार्टी हेड, वो सियासी बयान भी देंगे। मसला यहाँ पर एक पावर डायनामिक्स का है अनफॉर्चुनेटली, और वो ये है कि जब आप सियासत की डोमेन से निकल कर एक कॉन्फ्लिक्ट की डोमेन में सियासत को ले जाते हैं और फिर पर्सनलाइज्ड अटैक्स किसी की ज़ातियात के ऊपर जब होते हैं और वो अगर ज़्यादा आपसे ताकतवर हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ताकतवर जो है वो जीत जाता है। तो इसके अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं, ये एक अनफॉर्चुनेट और ग्रिम रियलिटी भी है पाकिस्तान की। यहाँ पर आपको मालूम है कि पावर डायनामिक्स जो हैं वो किसका पलड़ा जो है उसके अंदर भारी होता है। तो ये इस वजह से तो मुलाकात नहीं बंद हुई कि हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद कर दी या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तनकीद कर दी
या कोई उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद कर दी। यहाँ पर तो हमें मालूम है कि जो चंद अल्फाज किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किए गए उसकी वजह से जो है ये आता है। और यही बात मेरे ख्याल में इनकी पार्टी के अपने लोग भी, अगर आप देखें बहुत सारी स्टोरीज़ हमने पढ़ी भी हैं, अखबारात के अंदर भी पढ़ी हैं, प्राइवेटली भी अगर आप पीटीआई के लोगों से बात करें तो वो भी यही बात करते हैं कि टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, पॉलिटिकल टेम्परेचर किसी तरह से नीचे आए और उसके लिए हमारे लिए एक पॉलिटिकल अब देखते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा टेम्परेचर नीचे लाते हैं, कुछ इस सिलसिले में तदबीर अपनाते हैं, या फिर जिस तरह उन्हें इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रंट फुट पे रहना है वो फ्रंट फुट पे रहते हैं, या बैक फुट पे आते हैं और फिर अपने लिए स्पेस बनाते हैं, अपने लिए स्पेस में। अच्छा शबीर, आप एक तो अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, दूसरा ये कि ये जो मुलाकात हुई थी उज़्मा साहिबा की अपने भाई से, उसमें भी बताया यही गया है ज़राए की तरफ से कि तय था कि बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं की जाएगी, लेकिन लामहला सियासी बात भी हो गई और एक लंबा चौड़ा पैगाम भी आ गया खान साहब के एक्स हैंडल से। सो ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जा सकती थी पार्टी के अंदर, या बनाई जा सकती कि हाँ जी आप मुलाकात कर लें और आप मीडिया पे आके ना अपनी सियासी हिकमत अमली डिस्कस करें, अगर खान साहब ने कुछ बताया भी है तो आप बस अपने जो ओहदेदारान हैं उनको कम्युनिकेट कर दें। ये आके जब बात करते हैं और उसके बाद जब पैगाम आता है एक्स हैंडल से, मामला तो वहां से खराब होना शुरू होता है। देखें, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, स्पेशली जो अलीमा खान है, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना ही पार्टी का है, ना ही वो किसी की बात सुनती है। दूसरी बात यह कि जो मुलाकातों का मामला है, इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिटन लिख के दिया है कि हम सियासी गुफ्तगू बाहर जेल के बाहर नहीं करेंगे। ये 5-6 माह पहले की बात है। उसके बाद भी जो है उन्होंने वहां पे सियासी गुफ्तगू, क्योंकि अलीमा खान पर उनका कंट्रोल नहीं है। इसी तरह जो अब जो मुलाकात हुई है पिछले दिनों उज़्मा खान की, उसमें भी जो हमें पता चली है, जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है, उसमें जो ये मुलाकात किसी धरने या जो उन्होंने वहां पे जो वहां पे बैठे रहे हैं वो पूरी रात देर तक, उसके नतीजे में ये मुलाकात नहीं हुई, ये बातचीत के ही नतीजे में मुलाकात हुई है। और इसमें हुकूमती लोग भी शामिल थे, पीटीआई के लोग भी शामिल थे। उसमें ये तय पाया था कि अगर किसी की मुलाकात होती है बहनों में से, तो वो बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन जब उज़्मा खान बाहर आई, ना सिर्फ उन्होंने सियासी गुफ्तगू की, बल्कि उन्होंने इदारों के सरबराहान पर बाकायदा इल्जामात लगाए। जाहिर है जब ये सिचुएशन बनेगी तो हुकूमत को मेयर्स तो लेने पड़ेंगे। और नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा शब्बीर के ये इनको कम्युनिकेट नहीं होती है बात, क्योंकि जब इस अंडरस्टैंडिंग के तहत, और ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, तमाम साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत उज़्मा खान साहिबा को मुलाकात की इजाजत मिली थी, तो उज़्मा खान साहिबा को नहीं पता था कि अगर वो ये करेंगी तो आगे मुश्किल बढ़ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल उनको पता था, उनको कन्वे भी किया गया था। अलीमा खान को भी पता था कि ये बात तय हुई है, लेकिन जब वो बाहर आई, जाहिर है वो किसी के कंट्रोल में, ना ही पार्टी की बात वो सुनती है। मेरी गौहर खान साहब से बात हुई, वो भी इस पर हैरान थे। जाहिर है पार्टी इसमें तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब उज़्मा खान अंदर जेल के अंदर मिलने गई तो उससे पहले तो करीबन 1.5 से 2 घंटे सलमान अकरम राजा और अलीमा खान ने उज़्मा खान को ब्रीफिंग दी, और उस ब्रीफिंग के नतीजे में जो इमरान खान साहब ने वहां पे गुफ्तगू की उनके साथ, वही सारी गुफ्तगू उन्होंने बाहर आकर बताई। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही, आप ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब टेम्परेचर नीचे लाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कामयाब हो सकते हैं। हालांकि उनसे कहा जा रहा है और उनके साथ कुछ लोगों ने राब्ते भी किए हैं कि इस टेम्परेचर को नीचे लाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें, जो पीटीआई के लोग हैं वो हमें बता रहे हैं कि सुहेल आफरीदी इस वक्त बराह रास्त अलीमा खान के जेर असर है, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि वो इसमें किसी किस्म का रोल गॉट इट। महमल, ये टेम्परेचर को नीचे लाना, वो सारी इंस्ट्रक्शंस लेके अंदर जाते हैं, उनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है, वापस आते हैं तो वही बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं कि जो मुलाकात में गुफ्तगू हुई वो आके मीडिया को बता रहे हैं। ये तो लगता है बाय चॉइस है। दिस इज नॉट एज इफ कि देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दे नो व्हाट दे शुडंट डू बट दे स्टिल डू इट। आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी है, या आप ये स्ट्रैटेजी खैर क्या होगी इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम, लेकिन कोई समझ क्यों नहीं रहा इस बात को कि किसी और तरीके से भी बात आगे जा सकती है? देखिए हुमा, जिसने ये बात समझ ली ना वो इमरान खान साहब खुद हैं।
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं की डिसीजन प्रिवेल करती है। उनकी पार्टी के लोगों को तो देखें, अगर आप उनकी इस ट्वीट का ही जिक्र कर ले इस मुलाकात के बाद जो हुई, उसके अंदर उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को ही, मीर जाफर मीर सादिक का, जो पहले वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते थे वोटों कॉन्फिडेंस के बाद, तो वो अपनी पार्टी पे भी उनका बहुत ज्यादा जो है वो अताब है इस तरह की चीज़ों का। तो टेम्परेचर, हालांकि पार्टी के लोग, जैसे अभी शबीर भी बात कर रहे हैं, वैसे भी यहाँ पर हम पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं कि पार्टी के लोग तो कहते हैं कि सियासी डायलॉग करें और टेम्परेचर नीचे लाए, और ये इस तरह के जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने बात की ना, कॉन्फ्लिक्ट की डोमेन में जब आप जातियात पर उतर आते हैं और एक ही शख्स पर और ताकतवर शख्स पर आप इस तरीके से जब आप ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और इतनी कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करते हैं, तो उसके नुकसान होते हैं। अभी तक तो कोई फ़ायदा पीटीआई कोई स्ट्रैटेजी का नहीं हुआ नहीं है पॉलिटिकली आप देखें तो। जब तक असल में ये बैठ कर हुकूमत से बात नहीं करेंगे, ये एक मौका ज़रूर देना चाहिए। हमने देखा था एक स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर वो विद इन अ मंथ वो ख़त्म भी होगी बातचीत। ऐसे नहीं, ये कोई टाइम बाउंड नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह की डेडलाइन नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक स्टार्ट करें प्रोसेस और उस प्रोसेस को आगे लेकर चले ताकि उसके नतीजे में कुछ निकले। क्योंकि मैं बताऊं आपको कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई भी इस कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स का पीटीआई को ऐसा फ़ायदा होगा, और आई थिंक पीटीआई के लोगों को भी ये बात समझ आ गई है। लेकिन ये बात जिसने समझनी है वो एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब हैं। अब उनको जाकर क्या कन्वे किया जाता है या उनको किस तरीके से समझाया जाता है, ये तो उनके बिल्कुल। पार्टी के अच्छा लोग और शबीर, अभी फैमिली मेमल भी बता जिक्र कर रही हैं एक्स Right. पे जो पैगाम आया और लंबा चौड़ा पैगाम था, जिसमें जाहिर है दोबारा ज़ाती हमले किए गए, बहुत सी लोगों अहम पे भी। शख्सियात पे, अपने लोगों पे भी किए गए और मुल्क की दीगर अहम शख्सियात पे किए गए। अब ये बता दीजिएगा, कल शौकत यूसुफजई थे हमारे साथ, उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता कि ये एक्स हैंडल कौन चलाता है, लेकिन जाहिर है उज़्मा खान साहिबा ने जो बातें की थी उन्हीं को तकरीबन मफहूम, वो जो सब्जेक्ट मैटर था उस एक्स मैसेज का, वो वही था जो उज़्मा खान साहिबा कह रही थी। सो समबडी इज़ कम्युनिकेटिंग, समबडी इज़ डिक्टेटिंग, समबडी इज़ चेकिंग कि भाई हाँ इस हैंडल से अब क्या जाने वाला है। somebody very trustworthy is actually handling the account, वरना वो अकाउंट तो वो उनकी आवाज है, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट क्योंकि है। उन्होंने शौकत साहब ने कहा जी बैरिस्टर गौहर को भी नहीं पता, ऐसा हो सकता है क्या? हमने इमरान खान साहब 12 मरतबा पूछा कि आपका जो एक्स अकाउंट है वो कौन चलाता है। उन्होंने तो किसी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने वकला को बताया है कि वही इसको चलाते हैं। इसी तरह हमने अलीमा खान से भी काफी मरतबा पूछा, बैरिस्टर गौहर खान से भी पूछा, ये बता नहीं रहे। लेकिन जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है वो हमें इंडिविजुअली ऑफ द रिकॉर्ड ये बताते हैं कि सारा सोशल मीडिया अलीमा खान के कंट्रोल में है। और अगर भी कोई भी रहनुमा, कोई भी लीडर बात करता है, कोई सेंसिबल बात करता है, तो उसकी फौरन ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। यानी अलीमीन गंडापुर की मिसाल आपके सामने है। इसी तरह बाकी लोग, जो भी कोई हुकूमत के करीब जाता है या किसी से मिलता है, अभी आपने एनडीए में जो लोग गए थे उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है और उनके खिलाफ बाकायदा इमरान खान साहब को बताया गया और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया आपके सामने। लिहाजा जो भी सोशल मीडिया इस वक्त ऑपरेट कर रहा है पीटीआई का, एक तो अलीमा खान कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि ये अलीमा खान के ज़ेरे असर है, और जब भी कोई बात करता है तो फौरन उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। दूसरा ये कि इस अकाउंट से मुतल्लिक अभी तक ना ही पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को पता है कि ये कौन चला रहा है, ना ही अभी तक हुकूमत को पता है ये कौन चला रहा है। लेकिन जाहिर है कोई ना कोई तो है जो बाहर बैठा है या चला रहा है, बिल्कुल। जो बाकायदा पैगामात जो जा रहे होते हैं उसको बैठ भी कोई करता होगा, पढ़ता भी होगा भेजने से पहले कि हाँ जी ये लिखा है, आप ये भेज दो। बहुत करीबी कोई चला रहा है। फाइनली महमल सुहेल आफरीदी, केपीसीएम की मुलाकात इमरान खान से आप होते हुए देख रही हैं कि नहीं? क्योंकि इस वक्त उनकी सारी एनर्जीज इसी काम पे हैं, और गवर्नेंस को अगर देखा जाए केपी की, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। इस वक्त फुल ऑन सिर्फ मुलाकात का इंतजार है और कोशिश है। देखिए हुमा, अभी तो जिस तरह जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और जो यानी कि वो जो मुलाकात हुई थी उनकी बहन की, उसके बाद तो अब ऐसा लग नहीं रहा कि फ़िलहाल यानी कि अभी जो है कोई मुलाकात होने देंगे। जिस तरह के गवर्नमेंट के आपने वज़रा की ज़ुबान भी आपने सुनी, उनके बयानात भी सुने, तो एक सख्ती लग रही है कि आएगी। लेकिन असूलन तो बिल्कुल होनी चाहिए मुलाकात, और ये है कि अगर उनको कन्वे भी किया जाए कि किसी तरीके से हम मिलकर काम, जिस तरह देखें ख़ास तौर पर सुहेल आफरीदी साहब के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि उनके लिए जो बहुत चीज़ अहम है, उनके सूबे में इस वक्त कितना ज़्यादा दहशत गर्दी का जो मसला है, कितना बड़ा मसला है, और ये साल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रहा है पाकिस्तान के लिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स एंड कैजुअल्टीज़ एंड इंजरीज एंड ओवरऑल। तो अफगानिस्तान और ऑपरेशंस के मामले में भी जो ट्वीट्स आती हैं खान साहब के एक्स हैंडल से, वो
पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ही ले जा रहा है, यानी कि That's आप देखिए right. कि अफगान तालिबान और उनके बारे में क्लियर कट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। तो आई थिंक कि सोहेल अफरीदी साहब के लिए तो वैसे ही बहुत अहम है कि वो मिलें और वो जाकर अपने चीज़ें भी बताएं, लेकिन अभी तो फिलहाल तो हुकूमत का कोई ऐसा ऐसा लग होता नहीं आप रहा देख नहीं कि रही हैं, वो और किसी डेफिनेटली मिल मुलाकात होगी तो कुछ प्रायोरिटीज जो हैं वो शायद अलाइन होने की उम्मीद भी हो सके। बहुत शुक्रिया महफमल एंड शबीर डार फॉर बीइंग विद अस।